बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 4 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। अल्लाह ताला हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के अहम ज़राए से इतलात आई हैं कि सऊदी अरब में रमज़ान की आमद के साथ ही मुख्तलिफ़ शहरों में घरेलू मुलाजमाओं यानी खद्दामाओं की तलब यानी डिमांड में गैर मामूली इजाफ़ा देखने में आया है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में खद्दामाओं की माहाना तनख्वाह रमज़ान के लिहाज से 6,500 रियाल तक चली गई है। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक खद्दामाएँ फ़राहम करने वाली कंपनियों की शर्त होती है कि माहाना उजरत पर फ़राहम की जाने वाली खदामा का काम अगर पसंद ना आए तो 3 दिन के अंदर इसके बारे में रिपोर्ट करने पर खद्दामा को तब्दील किया जाता है। बसूरत दीगर अदा की गई तनख्वाह वापस नहीं की जाएगी। खद्दामाओं की फ़राहमी का सिलसिला गैर कानूनी तरीके से भी जारी है, जिसके लिए मिडल मैन का किरदार अदा करने वाली ख़वातीन एजेंट्स भी रमज़ान की आमद के साथ ही एक्टिव हो जाती हैं, जिस पर सिक्योरिटी इदारे इन्हें गिरफ्तार भी करते हैं। खद्दामाओं की तलब से इजाफे को देखते हुए एजेंट ख़वातीन की जानिब से मुँह मांगी रकम तलब की जाती है। सोशल मीडिया पर इस किस्म के इश्तिहारात वायरल होते हैं, जिसमें खद्दामा दस्तयाब होने का उन्वान से रब्ता करने के लिए कहा जाता है। याद रखें, सऊदी अरब में रमज़ान से पहले माहाना तनख्वाह 1200 से 2000 रियाल के करीब होती है, जो नॉर्मल तनख्वाह है। मगर रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही यह तनख्वाह 5000 से 6,500 से 7,000 तक भी चली जाती है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ऐसे अफराद जो जालसाजी के ज़रिए खद्दामाएँ फ़राहम करते हैं, इनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन भी लेना शुरू कर रखा है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि उम्रा सीज़न के आगाज़ से लेकर अब तक 23 मिलियन उम्रा इजाज़तनामे जारी किए गए हैं। सऊदी वज़ारत हज के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि इस साल कोरोना की वबा पर काबू पाने के बाद हरमैन में मुकम्मल गुंजाइश के साथ ज़ायरीन की आमद के सिलसिले को बहाल कर दिया गया है। रमज़ान के लिए पेश की उम्रा परमिट के हसूल की सहूलत भी फ़राहम की गई है, जिससे न सिर्फ अंदरून ममलिकत बल्कि बैरून ममलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन फ़ायदा उठा रहे हैं। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि माजी करीब में बैरून ममलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन ममलिकत पहुँचने के बाद ही उम्रा इजाज़तनामा हासिल कर सकते थे, जबकि अब यह सहूलत बैरून मुल्क यानी कि अपने मुल्कों में ये तमाम गैर मुल्की अफराद आने से पहले ही परमिट हासिल कर सकते हैं। मज़ीद सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान ममलिकत के मुख्तलिफ़ शहरों से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन की मक्कातुल मुकर्रमा आमद का सिलसिला जारी है। 2 साल पहले इस साल रमज़ान में हरम मक्की मुकम्मल गुंजाइश के साथ उम्रा ज़ायरीन की आमद को बहाल किया गया है। मक्कातुल मुकर्रमा के तमाम दाखिली रास्तों पर खुसूसी चेक पोस्टों में इजाफ़ा कर दिया गया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने दोबारा से तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, इन्हें कहा है कि इजाज़तनामे के बगैर कोई भी उम्रा ज़ायर मस्जिदुल हराम में दाखिल होने की कोशिश ना करे। ऐसे अफराद जो बगैर उम्रा परमिट के मक्कातुल मुकर्रमा का रुख करते हैं, एहराम उन्होंने पहन रखा होता है, ऐसे अफराद को चेक पॉइंट से ही वापस कर दिया जाता है अगर इनके पास उम्रा परमिट यानी इजाज़तनामा नहीं होता है। ऐसे अफराद को 10,000 रियाल जुर्माना फ़ी फ़र्द के लिहाज से भी जारी किया जाता है, जिसकी इत्तला सऊदी वज़ारत दाखिला ने कल शेयर की थी। तमाम गैर मुल्की अफराद कवानीन का एहतराम करें। लाजमी तौर पर जो भी कवानीन हैं उस पर अमल करने से ही तमाम चीज़ें आसानी से आप हासिल कर सकते हैं।
सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक सऊदी शहरी ने अपने गैर मुल्की वर्कर जो कि ड्राइवर के अकामे पर सऊदी अरब में मौजूद है, इसके बारे में कुछ अहम मालूमात पूछी जो दीगर गैर मुल्की भाई जो ख़ास तौर पर साए ख़ास के वीज़े पर सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है वहाँ गए हैं, उनके लिए अहम तरीन इत्तला हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक सऊदी शहरी ने पूछा कि उसका फैमिली ड्राइवर जिसका ताल्लुक़ इंडिया से है और वो खरूज आऊदा यानी छुट्टी वाले वीज़े पर गया था, 1.5 साल हो गया है कि कोरोना की वजह से वापस नहीं आ सका। क्या अगर इसका अकामा खरूज आऊदा की मुद्दत में सिस्टम से तोसी किया जाए यानी वो ख़ुद करा ले तो क्या वो वापस आ सकता है या कि नहीं? इस अहम सवाल का जवाब देते हुए सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि ऐसे गैर मुल्की जो खरूज आऊदा यानी छुट्टी वाले वीज़े पर गए थे और मुकर्ररा वक्त पर वापस नहीं आए, जबकि इनके अकामा जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में मनसूख ना किए गए हों और फाइनली तौर पर इन्हें बंद ना किया गया हो, तो इस सूरत में इनके अकामे और खरूज आऊदा की मुद्दत में इजाफ़ा किया जा सकता है। ममलिकत से बाहर खरूज आऊदा पर गए हुए गैर मुल्कियों के अकामे खरूज आऊदा की मुद्दत में तोसी करना लाजमी है और मुकर्ररा मुद्दत की फ़ीस भी अदा करनी होगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब से अभी बाहर हैं, इनके अकामे और खरूज आऊदा तोसी नहीं हो रहे, अपने कफ़ील कंपनियों से रब्ता करें। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो सऊदी अरब के सफारतखाने जो कि आपके मुल्कों में मौजूद हैं, इनसे रब्ता करके अपने वाजबात क्लेम किए जा सकते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने ऐसे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं जो रमज़ानुल मुबारक में इधर उधर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। याद रखें, गदागरी पर सख्त कवानीन अभी जारी किए गए थे जिसमें 6 माह की कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना है। अफ्रीकी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत को सिक्योरिटी इदारों ने चेकिंग के दौरान गिरफ़्तार किया, जिसकी तलाशी लेने पर मालूमात हासिल हुई और जब इसकी रहायशगाह पर जाकर तमाम सूरत हाल देखी तो 1,32,000 रियाल इस औरत ने भीख मांग कर जमा कर रखे थे। याद रखें, अक्सर गदागर भीख मांगने वाले अफराद काफ़ी ज़्यादा पैसा जमा कर चुके होते हैं। ऐसे अफराद को कवानीन के लिहाज से किसी भी लेवल पर कोई भीख नहीं देनी चाहिए। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी भी और ज़राए से भीख मांगने यानी गदागरी के लिहाज से सपोर्ट करेगा, ताउन करेगा, ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब में मुतल्लिका इदारे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ यतीमों और बेसहारा अफराद की खुली लेवल पर मदद करते हैं। वहाँ पर आप अपने तमाम जो सदक़ात फ़ितरात हैं वो जमा कराएँ ताकि मुतल्लिका इदारों के ज़रिए मुस्तहिक़ अफराद तक डायरेक्टली पहुँच सकें। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि ऐसे गैर मुल्की अफराद जो खरूज नहाए यानी फ़ाइनल एग्ज़िट पर अपने मुल्क जाना चाहते हैं, जब उनका खरूज नहाया जारी कर दिया जाता है और उन्होंने बाकायदा फ़ीस पे कर दी है, उसे लाजमी तौर पर 60 दिन के अंदर उन्हें मूव करना होता है। अगर वो सऊदी अरब से नहीं जाते तो ऐसे अफराद को 1,000 रियाल का जुर्माना इस खरूज नहाए वीज़े को कैंसिल कराने के लिए मुतल्लिका कंपनी या उस वर्कर को अदा करना होगा। कफ़ील कंपनियों पर लाजिम है कि वो अपने वर्कर की निगरानी करें और जब इनका फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाए तो इन्हें लाजमी सऊदी अरब से वापस जाने का कहें। ख्याल रहे, खरूज नहाए वीज़े के बाद गैर मुल्की को जो 60 दिन की मोहलत दी जाती है उसमें लाजमी तौर पर कंपनी कफ़ीलों पर भी ये कानून वाज़िया तौर पर बताया गया है कि तमाम वाजिबात जो किसी भी वर्कर के हों वो इन्हें क्लियर करने हैं। किसी भी गैर मुल्की के अगर नाम कोई गाड़ी है या कोई और ऐसी चीज़ जो सऊदी अरब में उसके अकामे पर रजिस्टर्ड है, उसे वो कैंसिल कराए, उसके बाद ही सऊदी अरब यानी एयरपोर्ट से वो एग्ज़िट वीज़े के ज़रिए जा सकता है, वरना वीज़ा जारी कराने के बाद उसे एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। अगर कोई भी गैर मुल्की फ़र्द 60 दिन में खरूज नहाए का इस्तेमाल नहीं करता तो जुर्माना यकीनी है और इसके बाद 1,000 रियाल के बाद उसकी फ़ाइल एक्टिव होती है।